रहने दो, कभी कभी लाइव भी होना चाहिए। चलिए जी, कॉपी बंद। जब इधर लड़के तरफ से सवाल उठेगा, एक भी लड़की का कॉपी नहीं खुला रहना चाहिए। जिस बेंच पर कॉपी खुला रहेगा एक भी, उस बेंच से अगर कोई जवाब दीजिएगा तो मान नहीं होगा। और तुम नंबरिंग करते जाना, कितना लड़का गा रहा है कितना लड़की गा रहा है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले सवाल कौन कीजिएगा ये बोलिए, लड़का या लड़की? अपने मन से देखो कौन खड़ा होता है। चलो देखो, दोनों तरफ से पूछो, क्या है सवाल आपका? बातचीत चैप्टर्स का आज ऑब्जेक्टिव रखना है, सिर्फ और किसका? बातचीत का, ठीक है। हाँ, सब्जेक्टिव भी पूछ सकते हो, दोनों बोले। चलिए पूछिए जल्दी से। बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है? अच्छा, इससे हाजिर से भी पूछ रहे हो? दोनों का बोले थे कि एक का बोले थे? दोनों का बोले थे। चलिए तब ठीक है, पूछिए। बूढ़ा मशक वाला क्यों कहता है? बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है? चलिए, बूढ़ा मशक वाला क्या कहता और क्यों कहता? देख लो जरा सर जी कौन है। चलिए बोलिए, कोई जवाब है किसी के पास? बोलो। बूढ़ा मशक वाला कहता है कि हम एक बार फिर हार गए, गाजे बाजे के साथ जीत कर नहीं बल्कि हम हार कर लौट रहे हैं। चलिए, सही जवाब है। हाँ, क्या बोला? फिर से बोलो, सुन लेते हैं। बूढ़ा मशक वाला कहता है कि हम एक बार फिर हार गए, गाजे बाजे के साथ हमारी जीत नहीं बल्कि हार लौट रहे हैं। चलो, सही जवाब है, ठीक है, सही जवाब है। ताली बजा दो भाई। चलो, लड़के तरफ से अभी सवाल है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी पूछ सकते हो। आने दो फोन, पूछो जल्दी, इतना देर में हौके लगेंगे, डंडा उधर से लाना रे। बाल कृष्ण भट्ट कब से कब तक प्रयाग मिशन कॉलेज के अध्यापन किए? बाल कृष्ण भट्ट कब से अध्यापन किए? कौन? टाइम बताइए, वो टाइम कब से कब तक था? कोई भी बताओ। चलो बोलो। 1869 से 1875 तक। सही है जी। 1800 का एक नंबर अभी काट लेंगे हम। हाँ, तो गलत सवाल पूछोगे तो नंबर कटेगा ना। 1800 कब है ना? गलती है ना तुम्हारा। एक नंबर लड़की को दो जी, इसका कटेगा। चलिए, गलत सवाल पूछिएगा, नंबर कट जाएगा और उल्टा दूसरे को मिल जाएगा। बोलिए अगला सवाल। लड़का तो हो गई है ना, लड़की तरफ से कौन पूछिएगा? बोलो। लो। अशोक वाजपेयी ने बीए किस विषय से किए? चलिए बताइए जी, क्या है सही जवाब? अंग्रेजी विषय से। सही है जी। चलिए, सही जवाब है, बहुत अच्छा। लड़का तरफ से सवाल कीजिए। बोलो। इतना देरी में सवाल रेडी रखो, ने मारे लगे बता दे रहे हैं। देख लो, कोई बात नहीं, ठीक है, क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए पूछिए। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार? चलिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन एडिसन के क्या विचार थे? बोलिए। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि बातचीत होनी चाहिए। बातचीत होने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। ठीक है। नहीं, ये तो और क्या बोले, एक आदमी का बोले तो यही सिर्फ लिखा है सर। नहीं, ऐसा कैसे लिखा है? ऐसा कैसे लिखा है? हम दोनों का लिखा है, बेन जॉनसन का भी लिखा है। दूसरा कोई जवाब दीजिए। अच्छा, एक ही वो है। चलो ठीक है। जबकि एडिसन का कहना। चुप रहो, बोलता तुम लोग क्यों बीच में हो? तुम ही लोग मालिक हो गया, हम है ना यहाँ पर। जबकि एडिसन का यह कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होती है। चलिए, दोनों जवाब दे दिए, ठीक है। चलिए, और अभी सवाल किसका रहेगा? लड़का तरफ से। बोलिए, सवाल करो। लड़की तरफ से है, अभी ना पूछी, वो पूछी नहीं, जवाब दे दिया। हाँ बोलो। बाकी सब मुंह टकवा ही हो तो खड़ा हो। सवाल एगो नहीं है तुम लोग के पास। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की।
श्रीनिवास दास के। चलिए सही जवाब। और बोलिए, लड़का तरफ से सवाल, रेडी रहो एकदम सोच के, एकदम खड़ा रहना चाहिए, ना इसके खड़ा रहोगी नहीं तो लॉक पेपर है मेरा, वो लेग मारेंगे, जितना बार नहीं खड़ा होगा उतना बार मारेंगे। चलिए पूछिए। कट्टर सुम की एक नकल किसकी रचना है? क्या सवाल है, फिर से बोल कट्टर दो। सुम की एक नकल किसकी रचना है? बताइए जी। बोलो। बालकृष्ण भट्ट की। सही है, चलो बहुत अच्छा। सवाल अबरी इधर से। अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक तथा संपादित कृतियां प्रकाशित हो चुकी थी? अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक तथा संपादित कृतियां प्रकाशित हो गई है? हाँ? नहीं, 3 दर्जन। 3 दर्जन होगा गलत जवाब, है ना? तो वही नंबरिंग कर रहा है, नंबर बैठाओ लड़की का है वो। चलिए लाइए, लड़का तरफ से सवाल। इतना देरी में नहीं, इतना देर में खड़ा हो जाइए। तुम लोग क्या है, कुछ तो तैयारी करके आए नहीं हो। चलो पूछो। कुछ नहीं, खाली हाँ आया है टाइम पास कर रहा है, मार भोग दबा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ बता दो। देख लो, एक के 2 लड़की खड़ा हो रही है, चलो उसको जवाब देने दो। बोलो कब हुआ? 16 जनवरी 1941। ठीक है, चलो ठीक है, बैठ जाइए। लड़की तरफ से पूछिए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, कौन बोलिएगा? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक प्रकार का बात करने की कला है जो यूरोपवासियों में ज़्यादातर पाई जाती है, जिसमें बात करने के दौरान चतुराई एवं प्रसंग छोड़े जाते हैं, जिसे सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम सुहद गोष्ठी है। अगर आवाज आ रहा है थोड़ा यस कर दीजिएगा। कोई किसी का मोबाइल है तो खोलो जरा, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ, लड़की तरफ से 1 मिनट रुक जाइएगा, जरा सा मोबाइल चेक कर लेते हैं। यूट्यूब लड़का से पूछे सर। हाँ हम से पूछे सर। अरे आप सोच रहे तुरंत लो बड़ी। आवाज आ रहा है, इसका तो खुल ही नहीं रहा। चलो लाइव रहने दो, चल बोल दो जरा। आ रहा है ये आवाज? इसमें से चलिए। इसमें चल नहीं रहा है, क्यों? वहाँ रुका हुआ है क्या जी? बैक करो इसको, बैक करके खोलो। सिर्फ पहले वाला चला। इस समय आवाज है? पहले आवाज था। अच्छा चलो ठीक है, आवाज आ रहा होगा। ठीक है जी, आवाज अभी बोल रहे हैं आ रहा है? हाँ आ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए किसका पारी है? आवाज साउंड कम करो। किसने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अस्टील के श्रेणी में रखा? चलिए बता दो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए सही जवाब है जी। ठीक है, बहुत अच्छा। लड़की तरफ से कौन खड़ा होगी? एकदम ऐसा एकदम तैयार रहिए, जो पहले से खड़ा रहिएगा उसी को देंगे, ठीक है? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं बताइए? बातचीत की शैली। बातचीत की चलिए सही जवाब। लड़का तरफ से कौन? अरे अभी ना पूछिए, इधर से चलिए जल्दी। बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? चलो तुम बोलो। वाक होकर अपने से बातचीत करना। सही है, चलिए बहुत अच्छा। और बोलिए। अच्छा उसको पूछ ले दो, सुहानी को, अभी तुम पूछिए। चलो आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? चलिए जवाब दीजिए, क्या होगा सही जवाब? वार्तालाप।
वार्तालाप, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है? शास्त्रार्थ मतलब भी वही होता है, वार्तालाप, है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और बोलिए नेक्स्ट, लड़का तरफ से अभी ना पूछी जी। अंधरी पगली घूंगरी। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? सब अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? चलिए रवीना को बोलिए। देखो तो ऐसे जवाब आना चाहिए। ईश्वर की दी हुई प्रदत्त हमें कई शक्तियाँ हैं, जिसमें एक वाक शक्ति भी है। अगर वाक शक्ति हमें ना होती तो ये संसार गूंगी प्रतीत होती। वाक शक्ति के बिना हम जहाँ तहाँ कोने में बैठा दिए होते। वाक शक्ति के बिना हमारे जीवन व्यर्थ है। बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लड़की तरफ से। चलिए रजनी पूछ ले, दो पूछो। निबंध के दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है? निबंध की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है? चलिए बोलिए। चलो पूछ लीजिए, ठीक है, अगर कम से कम याद तो होगा। सवाल है, चलिए कोई जवाब दीजिएगा लड़का तरफ से। बताओ जी क्या होगा? उर्वर उपजाऊ है। भारतेंदु ऐसा युग है जिसमें बहुत सारे साहित्य का निर्माण हुआ। चलिए तो 1 नंबर लड़की तरफ बढ़ा दीजिए। हो गया। लड़के तरफ से सवाल पूछो। तू लोग रे पूछो। अशोक वाजपेयी की हार जीत कविता रघुवीर सहाय की किस रचना से मिलती जुलती है? चलिए बताइए। अशोक सहाय की हार जीत कविता, अशोक है ना, रघुवीर सहाय की किस कविता से मिलती जुलती है? किस रचना से मिलती जुलती है? कोई जवाब है किसी के पास? जल्दी से कोई जवाब। नंबर 2 जी, बताओ जी। अधिनायक से सर। अधिनायक से मिलती जुलती है। चलिए लड़की तरफ से सवाल, चलो पूछो। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम किसने रचना किया? किसने? अशोक वाजपेयी। सही है जी, गलत है। 1 नंबर 2 लड़की को कौन है किया? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने किया। चलिए लड़के तरफ से सवाल, सब्जेक्टिव ही पूछो जल्दी। एक मिनट। गद्य कविता किसे कहते हैं, ये क्या है? ये इसका सवाल है, कौन जवाब दीजिएगा? गद्य कविता का मतलब होता है कि 10 से 15 लाइन की गद्य कविता होती है, और जिसमें कि पंक्ति नहीं होती है बल्कि कविता की जैसी होती है, उसे गद्य कविता है। क्या ठीक है? तुम्हारा आंसर क्या है बताओ, हम बताते हैं। गद्य कविता जो 5 से 6 लाइन में आम बोलचाल की भाषा में लिखी जाती है, जिसका अर्थ निकालने पर मतलब कि और लंबा इसे है सर। कहानी की तरह इसके अनुसार ये ठीक बोली। हमने जो बताया गद्य कविता कविता है लेकिन लिखी जाती है कहानी की तरह से, और कविता, इसलिए सवाल पर ज्यादा नहीं जाना। चलिए कैंसिल सवाल। नेक्स्ट सवाल लड़का तरफ से, लड़की तरफ से ना, रूटी पूछो। लो जी पूछिए क्या है? भट्ट जी निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? भट्ट जी की निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? 2 खंडों में। देखो लड़का तरफ से 1-2 का सिर्फ जवाब आ रहा है, बाकी सब आप लोग मुंहटकवा हैं, ठीक है ना? देख लीजिए अपने आप में। चलिए नेक्स्ट लड़का तरफ से क्या पूछिए। अशोक वाजपेयी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी पत्रिका। हिंदी। रुक जा, तो क्यों नहीं खड़ा होती हो? बक बक कर रही हो तो तुम भी खड़ा हो जाओ। पूर्व ग्रह। हाँ पूर्व ग्रह। पूर्व ग्रह सही है जी। चलिए ठीक है, लड़का 2 नंबर है वो, ठीक है। आइए लड़की तरफ से कोई पूछिएगा। एक वैद्य और एक रोगी किसकी रचना? एक वैद्य और एक रोगी किसकी रचना है? बोलिए लड़का तरफ से। चलो बता दो जी, नहीं बताएगी। बालकृष्ण भट्ट।
बालकृष्ण भट्ट कुछ बोल देगा। चल दो लड़की का नंबर। लड़का तरफ से सवाल, चलिए। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लो जवाब दो। आत्मीयता। आत्मीयता, चलिए सही जवाब। और कोई? चलिए इसको सुरुचिक पूछने दो, अभी नहीं पूछिए तो। बाल विवाह किसकी रचना है? बाल विवाह किनकी रचना है? कवि बंदी रहो, बोलिए। दो जी। बालकृष्ण भट्ट की। सही है। चलिए नेक्स्ट, लड़का तरफ। संलाप का क्या अर्थ है? संलाप का क्या अर्थ है? चलिए लड़की तरफ से 5 सवाल फाइनल और लड़का तरफ से 5। बताओ आंसर इसका क्या होगा? अपने आप से बातचीत करना। क्या है? हार्दिक बातचीत। हार्दिक बातचीत। चलिए आइए, अब आइए 5 सवाल लड़की तरफ से कौन कौन पूछना चाहते हैं, रेडी हो जाइए। 5 सवाल, इतना लोग हैं। चलो तुम पूछेगी, ये को नहीं पूछिए, जो नहीं बोलती उसको बुलवाना है। बोलो क्या है सवाल? जीवा को क्या कहा जाता है? किसको? जीवा को। जीवा। जिह्वा को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? जिह्वा को क्या कहते हैं बताइए? कतरनी कहते हैं जी। चलिए एक सवाल हो गया, इस पे कोई नंबर नहीं क्योंकि आंसर मिल गया। दूसरा सवाल, हाथ उठाइए, हम कुछ पूछवाएंगे। चलो यहाँ से, जो नहीं बोलता उसको बुलवाएंगे। बोलो। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रांस 2004 का सम्मान अशोक वाजपेयी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रांस का सम्मान अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा दिया गया? सवाल इसका ये है, ऑफिसर ऑफ द क्या है? ऑर्डर, ये जो सम्मान मिला था कौन सी सरकार ने दिया था? एकदम सही बोले हैं, तुमको ध्यान है, पूरे बोल दिए हैं, इससे पूरा कुछ नहीं है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर जो सम्मान मिला अशोक वाजपेयी को, तो कौन सी सरकार ने दिया? कोई जवाब? चलो बता दो जी। पुलिस सरकार ने दिया था। 2 नंबर, एक लड़की। 2। तीसरा हाथ उठाइए, पहले बैठो, हाथ उठाओ। चलो जी पूछो, बोलो। हार जीत कविता कहाँ से संकलित की गई है? हार जीत कविता कहाँ से संकलित की गई है? कहीं नहीं, वहीं से। कहीं नहीं। चलिए कई सवाल हो गया? 3 गो, 4 गो गए। एक सवाल और आगे से पूछवाते, तू पूछ लो तन्नू को। लो बोलिए। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? आवाज में बोलिए। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती। मयंती। हाँ। चलिए स्वयंवर किस लेखक की रचना है? सही है जी, बालकृष्ण भट्ट का है। चलिए हो गया 5 सवाल। लड़का तरफ से 5 सवाल पूछिए। पहला सवाल, विजयी हुई सेना की किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की? कवि ने यह प्रश्न क्यों खड़ा किया? यह विजय किनकी है? आप क्या सोचते हैं? कौन बताइएगा? लो बताइए, लो बताओ। विजय किसी की, लेखक कहना चाहते हैं कि विजय किसी की भी नहीं हुई। विजय किसी की भी नहीं हुई। जो सेना आ रही है वो जीती हुई नहीं है, विजयी नहीं है। सर क्वेश्चन फिर से बोलिए। लेखक पूछ रहे हैं विजय किसकी हुई है, सेना की या शासक की? यह प्रश्न क्यों खड़ा किया गया है? हाँ, और ये वजह आप इसके बारे में क्या सोचते? विजय किसी की भी नहीं हुई, विजय प्रतिपक्ष की हुई। कवि ने देश की वस्तु स्थिति से अवगत कराया है, वस्तुस्थिति से अवगत कराया है। लेखक के विचारों पर चिंतन करते हुए हमें याद दिलाती है कि हमें झूठ मूठ के आश्वासनों एवं भुलावों में रखा गया है। हमें ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। चलो ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, बोल दी। बैठो बैठो, बढ़िया लॉन्ग सवाल है। नीरज कुमार एगो है, कोई चौरसिया रे के इटपकवा से रहते हैं,
तोरा हिंदी ना वो मार लियो ने पढ़ के नहीं जेस रे तू नीरज हमरे तो ने पढ़ा है एक ललुआ बैठ के है तो बैठ के ओ बोले सर मेरा कोचिंग में कहाँ पढ़ता है नीरज अभी तो पटना में हिंदी होगा रे बुड़बकवा पटना में हिंदी होता है अंग्रेजी होता है पटना में खाली होगा मैथ फिजिक्स और बायो हिंदी अंग्रेजी नहीं होगा हिंदी अंग्रेजी होगा कौआ कोल में वो आइडियलाइज में बस और कहाँ और इतना लाइन टू लाइन तुमको पढ़ा देगा कोई हम तो कहते जाओ घूर के पूरा कोई नहीं पढ़ाएगा चलिए लियाकत का अर्थ क्या होता है? लियाकत का अर्थ क्या होता है दूसरा सवाल जल्दी से चलिए नहीं बताएगा बता दीजिए योग्यता। योग्यता 1 नंबर दे दीजिए लड़का जी। तीसरा सवाल हार जीत गद कविता की मूल संवेदना निम्नलिखित में से क्या है? चलिए बताइए। हाँ तो दूसरा सवाल पूछो निम्नलिखित बोलोगे तो फिर तुमको देवे पड़ेगा ऑप्शन। अच्छा बोलते हैं अशोक वाजपेयी की बाल कृष्ण और उज्जवर करने के लिए और फिर वास्तविकताओं को सवाल हम भी नहीं समझ पाए सवाल फिर से बोलिए सवाल पूछिए थोड़ा बोल्ड बोलिए। हार जीत गद कविता की मूल संवेदना निम्नलिखित में से क्या है? चलिए अब ऑप्शन दो समझ गए सवाल निम्नलिखित। अच्छा सर हार जीत गद कविता की मूल संवेदना क्या है? मूल संवेदना क्या है हार जीत का बता दीजिए। बताओगे कोई भी नहीं बोलने से बढ़िया कुछ बोल लीजिए। गद कविता क्या है? वास्तविकताओं को बेपर्दा करना। देखिए आप अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं है लेकिन आपको दिमाग में जा तो रहा है ये बात। आप जो नहीं तैयारी किए अलग अलग लोगों ने अलग अलग मेहनत और सारा मेहनत अगर आप फॉलो कर लीजिएगा सबने आपका हो जाएगा जी। उसका भी मेहनत उसका भी मेहनत उसका भी मेहनत सबका मेहनत याद दिखेगा। कई सवाल? 3 सवाल 2 सवाल और। बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है? बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है बताइए। 1 2 3 4 अरे हम समझ गए सवाल समझ गई सवाल ये सवाल है तो बैठो। अरे हम समझ गए बैठो कोई टेंशन नहीं है मेन सवाल वही है। अब पूरा आंसर बोलेगा जो बोलेगा। कौन बोलेगी इसको बोलने दो चलो बोलो। बूढ़ा मशक वाला देश की राजनीति में हिस्सा लेने से वंचित है। अगर उसे जिम्मेवारी मिली होती तो हार को हार कहता जीत नहीं कहता। वह विवाह से लाचार है लेकिन दूसरे क्षेत्र में दखल नहीं देता। वह केवल सींचने से ही मतलब रखता है। अंधाधुन प्रजा विवश में बनकर नहीं जीती। चलो बहुत अच्छा चलिए आइए 5वां सवाल लास्ट है। अशोक वाजपेयी की रचना का गल्प किस तरह का है? चलिए 2 उंगली उठाएं बोलो किस तरह का रचना है। तो सुनने वाला सुन लिया। आलोचना। चलिए देखो तो सही जवाब है ना। अब बता दी नंबर किसका आया कितना। और आपको बता दे जो वीडियो देख रहे हैं अगर क्लास 12th के आप हैं सोमवार से प्रतिदिन शाम में रोज एक नए चैप्टर हिंदी का और अंग्रेजी का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लाइव लिया जाएगा। अगर आप लाइव में टेस्ट देना चाहते हैं तो लाइव में टेस्ट दे सकते हैं जो 2025 में बोर्ड देंगे उनके लिए खास करके। सोमवार से प्रतिदिन शाम में 7 बजे से 12th का हिंदी और अंग्रेजी का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। पर डे 50 क्वेश्चन का सेट रहेगा। लाइव अपना आंसर देते जाइए कितना नंबर आता है आपको पता चल जाएगा। चलिए बताओ जी। लड़की का 15 और लड़का का जा रहे ये ढेर उनकी बात नहीं है। ढेर उनकी बात नहीं है। मेहनत कीजिए। ढेर तो लाखों के बीच में वो टॉप करता है। वो ढेर रहता है कि नहीं रहता है। और यहाँ तो 20-50 हैं। अब 50 के बीच में भी टॉप नहीं करिएगा तो कहाँ कीजिएगा। बात समझ में आया। अगला चैप्टर आपका हो गया ने। कल आपका संडे है। प्राइज आज ही वितरण करेंगे अभी ठीक है। इसको स्टॉप करके हाँ बोल रहा है कि सर आपके जैसा हिंदी कोई नहीं पढ़ा सकता। तो हम तो पहले बोल दिए इसमें बोलना क्या। इसमें बोलने वाला बात क्या है जो सच सच है क्या हो। अभी ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं ठीक है। जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है बता देते हैं अगर कोई जुड़ रहा है
तो ऐप मेरा आ गया है द आइडियलाइज, लिंक उसका हम डाल देंगे। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। 1 से 2 दिन या बहुत जल्द ऐप पर भी हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। मान के चलिए 1 अक्टूबर से या 2 अक्टूबर से हम इसको पढ़ाना शुरू कर देंगे, अगले महीने से। अरे बोल रहे हैं कि सर लाइव वाले का भी आंसर दिखाइए। लाइव वाले का आंसर दिए इसमें क्या? अच्छा, नेक्स्ट बार भाई हम मोबाइल रखेंगे अपने साथ में, ठीक है? इस बार मोबाइल नहीं रखे हैं, इसलिए नहीं है। कितने लोगों ने जवाब दिया है? जवाब तो एक भी नहीं दिया। तो जवाब नहीं दिया, सर कैसे पूछ रहा है जी? पूछ रहा है कैसे? बैक करो, बैक करो, इधर आ रहा है, यहीं से होगा भाई, ये है ना कैमरा। अच्छा, हाँ सुन लीजिए, जो लाइव में हैं उनके लिए फिर से बता दे रहे हैं कि अगर आप 12th में हैं और इस बार बोर्ड दे रहे हैं तो आप लोग, मेरा एक ऐप है जिसका लिंक हर वीडियो में अब हम डालेंगे, या आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 91 13 12 19 90, याद रख लीजिएगा। उस पर आप मैसेज कीजिए, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। और बहुत जल्दी अंग्रेजी और हिंदी का क्रैश कोर्स हम शुरू करेंगे ऑनलाइन, और बहुत मिनिमम फीस पर, जितना आप सोच नहीं सकते हैं, इतना कम पैसे पर एक क्रैश कोर्स 3 से 4 महीना का रहेगा। और ऑनलाइन घर में आप पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, आपका रिजल्ट बड़ा अच्छा जाएगा। चलिए इसको स्टॉप कीजिए, अब शुरू करेंगे क्या चीज़? प्राइज वाला।